हेलो गाइस, मैं हूं जितेंद्र भटनागर और स्वागत है आप सभी का विजन्स फ्यूचरिस्ट में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एचटीएमएल लिंक्स के बारे में। तो जो एचटीएमएल लिंक्स होते हैं वो बहुत ही यूज़फुल होते हैं जब भी हम कोई वेबसाइट को बनाते हैं, क्योंकि जब हम कोई पेज ऐड करते हैं उसमें, जैसे होम तो हम बनाते ही हैं, फिर उसके बाद अबाउट अस हो गया, ब्लॉग का एक अलग पेज होता है हमारे आजकल, कॉन्टैक्ट अस का अलग होता है और अलग चीज़ हम कुछ और भी चीज़ें ऐड कर देते हैं कई बार। तो उनको अपने पेज से कनेक्ट करने के लिए कि हम यूज़ करते हैं एचटीएमएल लिंक्स का। तो जो एचटीएमएल लिंक्स का हम यूज़ करते हैं तो सबसे पहले उसमें हम डालते हैं ए टैग को। तो ये जो ए टैग है ये डिफ़ाइन करती है हाइपरलिंक को। फिर हम यूज़ करते हैं एचरेफ का। तो ये जो एचरेफ है, एचरेफ डिफ़ाइन करती है एक डेस्टिनेशन वो भी यूआरएल की, कि इस यूआरएल पे क्लिक करने पर हम इस डेस्टिनेशन पर पहुँचेंगे। और फिर हम यूआरएल वो डाल देते हैं जो यूआरएल है हमारा, और फिर टेक्स्ट में हम डाल देते हैं, जैसे अबाउट अस का के लिए बना रहे हैं तो हम यहाँ अबाउट अस टाइप कर देंगे, ताकि जैसे हम अबाउट अस पे क्लिक करें तो हम उसके पेज पे पहुँच जाएं। और फिर एंड में हम इस टैग को क्लोज़ कर देते हैं। अब मान लीजिए कि हम डालते हैं कोई यूआरएल यहाँ पर, तो मैंने गूगल का यूआरएल डाला है, ठीक है। अब मैं टेक्स्ट में भी बदल देता हूँ उसे, यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ गूगल। इसे सेव करते हैं, ब्राउज़र में चलते हैं और इसे रिफ़्रेश करेंगे। तो जैसे ही मैंने रिफ़्रेश किया, आपको यहाँ पे गूगल लिखा हुआ शो हो रहा होगा। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे गूगल ओपन हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे यूआरएल डाला है गूगल का। इसकी डेस्टिनेशन थी गूगल, इस वजह से हम गूगल पे का पेज ओपन हुआ है, ठीक है। ये आप सिंपल लिंक भी डाल सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, कि मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये मेरा फ़ोल्डर है एचटीएमएल का, जहाँ पे मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। ये हमारी वो है एचटीएमएल फाइल है जिसको हम रन करा रहे हैं। ये हमारी स्टाइल शीट है जो हमने पिछले वीडियो में बनाई थी, और ये वो इमेज है जो मैंने आपको पहले लगा के दिखाई थी। तो इसी अगर आपकी जैसे आप अबाउट अस का पेज बनाते हैं और उसे उसी फ़ोल्डर में सेव करते हैं जहाँ का एचटीएमएल डॉक्यूमेंट ऑलरेडी सेव है, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा अपने दूसरे पेज को अपने मेन पेज में ऐड करना एचटीएमएल लिंक के थ्रू। तो जैसे मैं इस इमेज को लिंक करूँगा, तो यहाँ पे मैं इमेज टाइप करूँगा, क्योंकि मेरी इमेज का नाम मैंने img रख रखा है, तो मैं img और उसका फॉर्मेट जो कि है .jpg, ठीक है। अब इसे कंट्रोल एस करके सेव कर देते हैं, और जैसे ही हम ब्राउज़र में जाके इसको रन कराएंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे एक इमेज शो हो रही नहीं, इमेज शो नहीं है, यानी लिंक टेक्स्ट शो हो रहा है गूगल, और उस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो एक इमेज शो हो रही है, और ये वही इमेज है जो हमने लगाई है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा क्या कि कैसे लगाते हैं इस लिंक्स को, सिंपल लिंक्स को। अगर आपके डॉक्यूमेंट सेव हैं तो सही कह रहा हूँ, इजीली हो जाएगा आपके लिए एक वेबसाइट को बनाना, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट सेव होते हैं तो काफ़ी आसानी से आप लिंक्स ऐड कर सकते हैं। नहीं तो आप बार बार उसे सर्वर पे डाल के फिर उसके लिंक्स को लगाएंगे तो ये बहुत टाइम वेस्ट होगा। इसलिए उसी फोल्डर में अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव करते जाइए जहाँ पर आप काम जहाँ पर आप वर्क कर रहे हैं। तो इसे अब हम एक बार के लिए रिमूव कर देते हैं, या फिर चलिए लगे रहने देते हैं, क्योंकि ये गूगल का लगा देते हैं यहाँ पे वापस। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ टारगेट्स के बारे में। वैसे तो टारगेट्स जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, जैसे ब्लैंक हो गया, सेल्फ हो गया, टॉप हो गया और पेरेंट हो गया। पर मैं आपको बताऊँगा केवल 2 टारगेट्स के बारे में, जिसमें कि जो पहला टारगेट है वो है सेल्फ, और जो दूसरा टारगेट है वो है ब्लैंक। तो जो सेल्फ टारगेट है उसका को यूज़ करने पे कुछ ये होता है कि जैसे ही आप यूआरएल पे क्लिक करेंगे तो जिस पेज पे आप हैं उसी पेज में वो उसकी जगह दूसरा पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है जब हम कोई भी लिंक इंसर्ट करते हैं अपने वेब पेज में। पर जो ये हमारा ब्लैंक टारगेट है, इसको यूज़ करने पर होता ये है कि जैसे ही आप यूआरएल पे क्लिक करेंगे तो जो पेज है वो उसी टैब में ओपन नहीं होगा, एक न्यू टैब ओपन होगी, उसके अंदर वो ओपन होगा। तो जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ ये एग्जांपल। तो हम यहाँ टाइप करेंगे टारगेट इक्वल टू, यहाँ पे हम डालेंगे ब्लैंक,
ब्लैंक और इसे कंट्रोल एस करके सेव कर देते हैं और ब्राउज़र में जाके इसे रिफ्रेश करते हैं। अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो ये एक यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन होगी, वहाँ पे ये आपको शो होगा। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए एक न्यू टैब ओपन हुई है जहाँ पे ये गूगल पेज शो हुआ है। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी, आप किस तरीके का टारगेट डालना चाहते हैं। अगर आप सिंपल डालना चाहें तो सिंपल दीजिए कि अबाउट अस पे क्लिक। वैसे ही ज़्यादातर लोग सिंपल का यूज़ करते हैं क्योंकि ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। हाँ, अगर आप कोई अलग चीज़, कोई डॉक्यूमेंट डाउनलोडिंग का बना रहे हैं, वेबसाइट या फिर कुछ फॉर्म टाइप है, तो आप टारगेट का यूज़ कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे किस टारगेट का यूज़ करना चाहते हैं। वैसे ज़्यादातर सेल्फ का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, ये तो हुई हमारे टारगेट की बात। अब हम बात करते हैं इमेज लिंक्स की। तो ये तो था टेक्स्ट लिंक जो हम अभी पढ़ रहे थे, ये था टेक्स्ट लिंक, क्योंकि हमने टेक्स्ट में एक लिंक लगाया था। अब हम लिंक लगाएंगे एक इमेज के अंदर। तो वो कैसे लगाएंगे, हम सिंपली इमेज यहाँ इंसर्ट करेंगे जैसे हम हमेशा करते हैं। इमेज टैग डालेंगे, फिर सोर्स टैग डालेंगे, फिर सोर्स डालेंगे और सोर्स में मान लीजिए कि मैं डाल रहा हूँ अपनी वो इमेज डॉट जेपीजी। फिर इसकी विड्थ एंड हाइट डालेंगे। इसकी विड्थ मान लीजिए कि अभी मैं इसकी डाल रहा हूँ 200 पिक्सल्स। और अब इसकी हाइट डालते हैं। हाइट में इसकी डाल रहा हूँ अभी, हाइट भी सेम ही डाल रहे हैं अभी 200 पिक्सल्स। ये एग्जांपल के लिए, तो आप जब भी कुछ बनाएं तो अपने हिसाब से मेंटेन कीजिएगा इसे। ठीक है, ये मैं अंदाजे से डाल रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस करके इसे सेव करते हैं और चलते हैं अपने ब्राउज़र में, उसे रिफ्रेश करेंगे। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे एक इमेज शो होगी। हाँ, तो आप देख सकते हैं इमेज शो हो गई। ये हमने विड्थ और हाइट डाली थी, इस वजह से ऐसे दिख रही है और मैंने जूम भी कर रखा है अभी, इस वजह से ज़्यादा बड़ी दिख रही है। तो अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, एक न्यू टैब में गूगल ओपन हो रहा है, क्योंकि यूआरएल जो हमने डाल रखा है, जो डेस्टिनेशन डाल रखी है वो है गूगल की। और जो ये न्यू टैब में इसलिए ओपन हुआ है क्योंकि जो हमने टारगेट डाला था वो था ब्लैंक टारगेट, इस वजह से ये दूसरे टैब में ओपन हुआ है। ठीक है, तो ये तो थे हमारे इमेज में लिंक इंसर्ट करने का तरीका। अब हम बात करेंगे बटन की। तो कि बटन में लिंक कैसे इंसर्ट करें। तो जब भी हमें बटन में कोई लिंक इंसर्ट करना होता है तो सिंपली हम मान लीजिए कि एक बार के लिए मैं इस पूरे को हटा देता हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक बटन बनाएंगे जिसमें हम एक लिंक डालेंगे। तो सिंपली हम यूज़ करेंगे बटन टैग का। बटन यहाँ पे ऑन क्लिक का इसलिए ताकि जब ये कमांड दे रहे हैं हम इस वक्त से कि जैसे ही हम क्लिक करें तो ये हो, तो यहाँ यूज़ करेंगे ऑन क्लिक इक्वल टू। अब यहाँ पे हम डालेंगे डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन ठीक है इक्वल टू। अब यहाँ पे हम जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इमेज का ही यूआरएल डॉट जेपीजी। ठीक है, इसे लगाता हूँ और इसे कर देते हैं क्लोज। तो ये हमारी यहाँ पे इमेज लगाई है हमने डेस्टिनेशन में। और अब यहाँ हम कुछ टाइप करेंगे, यानी बटन के ऊपर क्या लिखा होना चाहिए। तो यहाँ मैं टाइप कर देता हूँ एम इमेज ING, है ना। और बटन जो हमारा बटन टैग है इसे हम कर देंगे क्लोज। तो ये हो गया क्लोज। अब इसे सेव करते हैं और ब्राउज़र में जाके इसे रन करके देखेंगे। तो अब मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ IMG के नाम से एक बटन शो हो रहा है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए मैंने क्लिक किया
यहाँ पे इमेज शो हो गई, क्योंकि हमने ऑन क्लिक पे ये कमांड डाली है कि जैसे ही हम क्लिक करें तो जो यूआरएल हमने डाला है वो ओपन हो जाए। तो इस तरीके से आप कोई वो भी डाल सकते हैं, पेज का यूआरएल, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं इमेज बटन को। बटन्स के बारे में हम आगे और जानेंगे जब हम जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे बेस्ट बटन्स के बारे में हम जावास्क्रिप्ट में ही जान सकते हैं। तो ये हो गया बटन्स। अब हम बात करते हैं लिंक टाइटल की। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लिंक टाइटल का है, क्या है। टाइटल के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, सेम वही चीज़ है। जैसे कि हम इन सबको हटाते हैं और वापस अपने उस पहले वाले लिंक को ले आते हैं। तो यहाँ पे हमने डाला था गूगल के लिंक को, वो भी एक इमेज में। तो अब मान लीजिए कि हम यहाँ पे टाइटल का यूज़ कर रहे हैं, टाइप करेंगे टाइटल। उसी तरीके से यूज़ करना है जैसे मैंने पहले आपको बताया था टाइटल का यूज़ करना। अब टाइटल में हम डाल देते हैं लिंक, नेम हम डाल रहे हैं लिंक। आप देखना कि आपको क्या डालना है, ये मैं एग्जांपल के लिए डाल रहा हूँ। तो कंट्रोल एस मैंने कर दिया है। आप ब्राउज़र में जाके इसे रिफ़्रेश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो इमेज शो हो गई होगी। अब जैसे ही मैं इस पे कर्सर लेकर जाऊँगा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लिंक लिखा हुआ आ रहा है कर्सर ले जाने पर। देखिए दोबारा लेकर जाता हूँ कर्सर पे, लिंक लिखा हुआ है। तो ये यूज़ है टाइटल का, ठीक है। क्लिक करने पर वो वही हो रहा है कि नेक्स्ट टैब में पेज ओपन हो रहा है, क्योंकि डेस्टिनेशन वो डाली है, टारगेट हमने ब्लैंक डाला है। तो ये यूज़ था HTML लिंक्स का। तो ये जो HTML लिंक्स है ये आज कंप्लीट नहीं हुआ है। हम कल भी इसी टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है। तो आज के टॉपिक में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे की इसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे HTML लिंक्स को। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और क्या चीज़ समझ में नहीं आई है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।